चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पीथमपुर की प्लास्टिक बैग कंपनी में आग। पीथमपुर में गुरुवार सुबह एक प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग सुबह करीब 9:30 पर कंपनी के स्क्रैप यार्ड में लगी, जहां थिनर और पेंट के ड्रम रखे हुए थे। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। उस समय कंपनी में 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इंदौर डीएवीवी हॉस्टल में हंगामा करने वाले 18 स्टूडेंट चिन्हित। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आईईटी हॉस्टल में हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले 18 छात्रों की पहचान कर ली गई है। प्रशासन बाकी छात्रों की पहचान में भी जुटा हुआ है। सभी छात्रों की पहचान पूरी होने के बाद एक साथ नोटिस जारी किए जाएंगे। फाइनल ईयर के छात्रों को फिलहाल अंतिम परीक्षा देने से रोक दिया गया है। कुछ दिन पहले रामानुजन बॉयज हॉस्टल में छात्रों ने अर्धनग्न होकर डांस किया और हॉस्टल की कुर्सियां, टेबल, खिड़कियों के कांच व पानी की टंकी तक तोड़ दी थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यूपी में डिटर्जेंट पाउडर से बना रहे दूध। यूपी से सटे मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में नकली दूध का बड़ा खेल सामने आया है। गिरोह सोया ऑनियल, डिटर्जेंट पेस्ट, ग्लूकोज और स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलाकर सिंथेटिक दूध तैयार कर रहा है। महज 25 रुपए प्रति लीटर लागत वाले इस दूध को बाजार में भारी मुनाफे पर बेचा जा रहा है। हाल ही में बुलंदशहर में 1400 लीटर और आगरा में 450 लीटर नकली दूध पकड़ा गया था। इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा करने के लिए दैनिक भास्कर की टीम व्यापारी बनकर इन फैक्ट्रियों तक पहुंची, जहां नकली दूध बनाने का चौंकाने वाला तरीका सामने आया। गेहूं खरीदी की तारीख 28 मई तक बढ़ी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई कर दी है। इस फैसले से खरगोन जिले के 14,000 से अधिक किसानों को राहत मिली है, जिन्होंने स्लॉट बुकिंग तो कराई थी, लेकिन समय पर उपज केंद्रों तक नहीं पहुंचा पाए थे। अब किसानों को फसल बेचने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष गेहूं खरीदी का लक्ष्य 75 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है, जिससे मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदने वाला राज्य बन गया है। नीमच में 100 से अधिक बच्चों ने सीखा फुटबॉल। नीमच में कांग्रेस सेवा दल द्वारा आयोजित 13 दिवसीय समर फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को समापन हो गया। 9 मई से शुरू हुए इस शिविर में शहर के 100 से अधिक बच्चों ने फुटबॉल की बारीकियां सीखीं। समापन कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शुरू किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत किया गया और शिविर में भाग लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सेवा दल जिला अध्यक्ष गजेंद्र यादव ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और खेलों को जीवन में जरूरी बताया। सिवनी में पारा 42.6 डिग्री, हीट वेव लू का अलर्ट। सिवनी जिले में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बुधवार को अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि गुरुवार सुबह से ही तेज धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में हीट वेव और लू चलने की चेतावनी जारी की है। गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखने लगा है। जिला अस्पताल में सर्दी, बुखार, सिरदर्द और बदन दर्द के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग डिहाइड्रेशन और वायरल संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। अशोकनगर में सरपंच पति ने की तोड़फोड़। अशोकनगर जिले के मुंगावली थाना क्षेत्र के बिल्हेरू गांव में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर विवाद हो गया। महिला सरपंच के पति विशन सिंह दांगी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे समर्थकों के साथ एक परिवार के घर और दुकान में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में गाली गलौज और लाठियों से सामान तोड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। बाद में दूसरे पक्ष ने भी हमला किया, जिसमें सरपंच पति और उनका भतीजा घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर ने सांगवी में रात्रि चौपाल लगाई। बड़वानी जिले के ग्राम सांगवी में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत बोअती शांतम रात्रि चौपाल एवं कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर जयति सिंह ने किसानों और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर आधुनिक खेती अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने प्राकृतिक और जैविक खेती को किसानों की आय बढ़ाने के लिए जरूरी बताया। कलेक्टर ने कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम, खाद वितरण की ई टोकन व्यवस्था और प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना की जानकारी भी दी। भिंड में आधी रात को सड़क पर उतरे लोग
भिंड में भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार गुरुवार की रात बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नगर पालिका के पास ग्वालियर इटावा हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। लोगों का आरोप है कि बार बार बिजली गुल होने, लाइन टूटने और ट्रांसफार्मर खराब होने से हालात बदतर हो गए हैं। भीषण गर्मी में घंटों बिजली बंद रहने से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। डीआरएम ने विदिशा स्टेशन का किया निरीक्षण। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी ने बुधवार रात विदिशा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जहां भी लापरवाही दिखी, वहां अधिकारियों, ठेकेदारों और वेंडरों को फटकार लगाई गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिव्यांग शौचालय के सामने बैठे वेंडर कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दिए गए। यात्रियों ने रात में शौचालय बंद रहने की शिकायत की, जिस पर डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। हरदौल बैठका में 16 मनिहारी दुकानें जलकर खाक। निवाड़ी जिले के हरदौल बैठका क्षेत्र में बुधवार रात भीषण आग लगने से 16 मनिहारी की कच्ची दुकानें जलकर राख हो गईं। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानों में रखा सारा सामान कुछ ही देर में जल गया। घटना से दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही निवाड़ी विधायक अनिल जैन, कलेक्टर जमुना भिड़े समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों और दमकल टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक अधिकांश दुकानें पूरी तरह जल चुकी थीं। सिंगरौली में ऑटो चालक महिला यात्री में मारपीट। सिंगरौली जिले के माजन मोड़ चौराहे पर गुरुवार सुबह किराए को लेकर ऑटो चालक और महिला यात्री के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई और करीब 15 मिनट तक सड़क पर हंगामा चलता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऑटो चालक महिला से ज्यादा किराया मांग रहे थे, जिस पर विवाद शुरू हुआ। मामला बढ़ने पर कुछ अन्य युवक भी झगड़े में शामिल हो गए। वायरल वीडियो में महिला और युवक एक दूसरे का कॉलर पकड़कर मारपीट करते नजर आए। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हो सकी और यातायात बहाल किया गया। छतरपुर में किराना दुकान और मकान में आग। छतरपुर जिले के चंदला नगर के मेन मार्केट में गुरुवार सुबह एक किराना दुकान और मकान में भीषण आग लग गई। आग में दुकान में रखा करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि दुकान में रखे फ्रिज में विस्फोट होने से आग भड़की। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। सिंगरौली में बाईपास पर ऑटो हाईवा की भिड़ंत। सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र में गडेरिया बाईपास के पास देर रात तेज रफ्तार ऑटो और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में बसंती शाह, रुक्मिणी देवी और बसंत कुमार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए बैढन ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही बरगवां थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। अंगूठा लगवाकर 23 लाख का खाद्यान्न नहीं बांटा। मैहर जिले में राशन वितरण में बड़ा घोटाला सामने आया है। बदेरा क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकान गोरिया के विक्रेता और समिति प्रबंधक पर 23 लाख रुपए से ज्यादा का खाद्यान्न हड़पने का आरोप लगा है। दोनों के खिलाफ बदेरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उपभोक्ताओं से पीओएस मशीन में अंगूठा लगवाने के बावजूद उन्हें राशन नहीं दिया गया। रिकॉर्ड में जनवरी से जून 2026 तक खाद्यान्न वितरण दिखाया गया, लेकिन वास्तविकता में हितग्राहियों तक राशन पहुंचा ही नहीं। शिकायत मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर जांच की गई, जिसमें गड़बड़ी सामने आई।